राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज हम करेंगे लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एंड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के। ये दोनों के दोनों टॉपिक्स पे ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही आते हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्लीज साथ में नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठे। इनको अगर आप पहले खुद से सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में जो हम न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस का पोर्शन होता है हमारा यूजीसी नेट के अंदर, उनकी हम प्रैक्टिस करके नहीं जाते। हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, हमारी सारी चीजें होती हैं, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस क्या होती है, छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से ना हमारा सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमें वो कंसेप्ट आता भी है, बहुत अच्छे से क्लियर भी होता है, लेकिन सिर्फ हमने प्रैक्टिस नहीं की होती क्वेश्चंस की, इसलिए हम छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो प्लीज आप साथ के साथ जरूर ट्राई करें। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसका सॉल्यूशन देखें बाद में, पहले खुद से एक बार करने की कोशिश करें कि आपको ये आता है या फिर नहीं आता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, चलो। Consider a program that consists of 8 pages from 0 to 7 and we have 4 page frames in the physical memory. तो उन्होंने एक स्ट्रिंग दे रखी है 1 2 3 2 जो भी पूरी मेंशन है, एंड द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स इन लिस्ट रिप्लेसमेंट एंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आर। हमें वो करने हैं, दो एल्गोरिथम यूज करने हैं यहाँ पे, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड एंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। तो आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे लिस्ट पेज रिप्लेसमेंट्स के थ्रू। तो इसमें देखो, इस वाले क्वेश्चन को ना ये मत समझना पूरा, इसने आधा छोड़ रखा है, इसमें मैंने पूरा मेंशन नहीं किया, ताकि आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करो। जैसे लिस्ट रिप्लेसमेंट यूज्ड, सबसे पहले हम एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो इसमें इसने कितना बोला है, 4 पेज फ्रेम्स है हमारे पास, तो 1 2 3 4, पहली 4 तो सारी की सारी फ्री होंगी, तो एम्प्टी, ठीक है। तो इसमें एक एक भरेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा पेज फोल्ड काउंट होएगा ये भी साथ में। तो 4 तो यहीं पे हो गए। उसके बाद हमें चेक करना है कि लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो अभी अभी लिस्ट यूज हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किसके साथ। तो 5 के बाद हमारे पास क्या आया, 6। तो 6 में हमारे लिस्ट रिसेंटली क्या यूज था, 1, तो 1 की जगह पे हमने क्या कर दिया, 6 कर दिया। मैं साथ में कर ही देती हूँ। जैसे यहाँ पे 1 की जगह हमने क्या किया है, 6। अब फिर से हमारा पेज फॉल्ट हो गया, अब उसमें फिर से 3, अब 3 तो हिट आ गया। जैसे ही हिट आता तो हम वहां पे क्या कर देते हैं, स्टार कर देते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में हिट रेशियो भी पूछ लेते हैं एंड पेज फॉल्ट भी पूछ लेते हैं, तो वहां पे हम स्टार बना देते हैं ताकि हमें याद रहे यहाँ पे हमारा हिट हुआ था। उसके बाद 4 आ गया, तो 4 अब हम फिर से लिस्ट रिसेंटली यूज देखेंगे, तो लिस्ट रिसेंटली यूज हमारा क्या है, 2। तो 2 की जगह पे हमने क्या कर दिया, फिर 4 कर दिया। उसके बाद फिर से 6 देखेंगे, अब 6 हमें इसके अंदर ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिट रेशियो आ जाएगा। फिर 3 ढूंढेंगे, 3 भी इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है तो 3 आ जाएगा। 7, अब 7 में हम करेंगे कि, अब देखो यहाँ से पता चल जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी होती तो यहाँ पे हम 3 को रिप्लेस कर देते, बट यहाँ पे क्या है कि लिस्ट रिसेंटली यूज, सबसे मतलब काफी टाइम से यूज नहीं हुआ, ऐसा कौन सी वैल्यू है जो हमने यूज नहीं किया है, तो वो हमारी क्या है, 5। तो हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 5 के, क्योंकि 3 तो हमने अभी अभी यूज किया है, हिट रेशियो में हमारा आया ही था, तो 5 को हमने किसके साथ रिप्लेस कर दिया, 7 के साथ। तो अब हमारा हो गया, फिर से पेज फॉल्ट हो गया। जैसे ही हम नई वैल्यू को इंसर्ट करेंगे पेज फ्रेम्स के अंदर, तभी हमारा पेज फॉल्ट अकर होगा, और अगर वही वैल्यू पहले से ही प्रेजेंट है उस पेज फ्रेम के अंदर, तब हमारा हिट रेशियो होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि हमें यही काउंट करनी होती है, यही कैलकुलेट करनी होती है। उसके बाद 3 फिर से प्रेजेंट है उसके अंदर, अब फिर से आ गया 1। तो अब 1 को हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे, तो अब यहाँ पे देखो 1 3 7 और 6 ये तो अभी अभी यूज हुए हैं, तो सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज क्या है, 4। तो हम 1 को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, 4 के साथ रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद आ गया हमारा 5, तो अब 5 में 1 3 7 तो अभी अभी यूज हुए हैं, तो हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 6 के साथ। तो 6 की जगह पे क्या आ गया, 5 आ गया। अब फिर से 3 चेक करना है, तो 3 तो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमारा क्या आ गया, हिट रेशियो आ गया। फिर 6 करेंगे, अब 6 में अब देखेंगे 3 5 और 1, 3 5 1 तो हमने अभी अभी यूज किया है, तो लिस्ट रिसेंटली कौन सा यूज है, 7 की जगह पे हम क्या कर देंगे, 6 को। 3 फिर से हिट रेशियो आ गया, 4 को हम करेंगे 1 के साथ, क्योंकि लिस्ट रिसेंट हमने 1 को यूज किया है, बाकी सारे अभी अभी यूज किए हैं।
तो ऐसे ही हमने 2 को भी किया है, तो 2 के बाद हमारा अब 6 4 3 अभी किया था एंड 5 को हमने रिप्लेस कर दिया 2 के साथ। तो अब हम इनको काउंट करेंगे, तो हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10। अभी 2 के बाद अभी और भी है शायद वैल्यूज, इसने कंप्लीट नहीं कर रखा इसको। 6 4 3 2, ये देखो 6 3 4 2, उसके बाद 4 3 4 5 1 भी है। तो इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे ना, हमारे टोटल फॉल्ट आ जाएंगे 10 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें है ही 2 और आ जाएंगे वहां से पेज फॉल्ट। जब उनको रिप्लेस करेंगे तो हमारा लिस्ट में कितने आ गए 10 आ गए। सेम आ जाएगा हमारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में। अब इसमें देखो, थोड़ा नीचे कर लेती हूँ मैं इसको। तो ये देखो, अब इसमें वही 4 फ्रेम में तो हमारा पहले से क्या होता है फिल होता है। ये 1 2 3 4, इसमें तो हम एक एक करके क्या कर लेंगे फिल कर लेंगे। तो अब उसके बाद आ गया 6, फिर से वही। अब ऑप्टिमल क्या होता है कि मतलब हमें फ्यूचर में देखना है कि ये यूज है, इसका जल्दी यूज होगा या फिर नहीं होगा। जैसे हमने 6 है, 6 में हमने देखा कि 3 4 और 5 का भी कहीं ना कहीं है, लेकिन 2 का कहीं यूज दिख रहा है जल्दी से नहीं। 2 का सबसे लास्ट में है, मतलब 5 के बाद में। तो हमने किसके साथ रिप्लेस किया 6 को 2 के साथ रिप्लेस किया है। उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा 3 3 तो ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट ही है। फिर हम आ जाएंगे 4 पे। अब 4 को हम फिर से चेक करेंगे, तो 4 में हमारे पास 6 भी यूज हो रहा है, 3 भी यूज हो रहा है, और 5 से पहले क्या यूज हो रहा है 1, लेकिन 5 क्या है 1 के बाद यूज हो रहा है। तो मतलब बहुत टाइम बाद 5 यूज होगा, तो इसलिए हमने रिप्लेस किया है 4 को किसके साथ 5 के साथ। 4 3 6 1। उसके बाद हमें फिर से 6 करना है, तो 6 इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमारा हिट रेशियो आ जाएगा। वैसे ही हमने 3 को फिर से चेक किया, हिट रेशियो आ गया, फिर 7 आ गया। अब हमें चेक करना है इन सारों में से 4 3 6 1 में से कौन सबसे लास्ट में यूज होगा। तो 3 1 6, 3 1 6 को छोड़ के हमें 4 बाद में यूज हो रहा है हमारा, तो हमने किसके साथ रिप्लेस किया 4 के साथ 7 को। तो ऐसे ऐसे कंप्लीट करेंगे हम, ये हमारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसमें हमारे टोटल हो जाएंगे 7। ये भी कंप्लीट नहीं है, अभी 4 5 वैल्यूज और है, तो उसमें 3 और 3 6, 1 2 और पेज फॉल्ट ऑकर हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन, हमें हमसे क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर, हमें पेज फॉल्ट बताने थे। तो इसमें पेज फॉल्ट हमारे कितने हुए हैं, लिस्ट इसने, हाँ पहले लिस्ट रिसेंटली यूज्ड और ऑप्टिमल में पूछा, तो इसी सीक्वेंस में हमें बताना है। हम ये नहीं कर सकते कि पे ऑप्टिमल वाले पहले लिख दे लिस्ट वाले, तो वो गलत हो जाएगा। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जिस सीक्वेंस में एल्गोरिथम को पूछा है ना, हमें उसी एल्गोरिथम के अंदर क्या है मेंशन करना होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। आगे सारे क्वेश्चंस में ऐसे कैलकुलेट करना है। एक को मैंने बता दिया, अगर इससे अलग कोई एल्गोरिथम आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। बाकी सबका आप खुद से ट्राई करना, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो, आप एग्जाम में भी इजीली सॉल्व कर पाओ। Which of the following statement is not true about disk arm scheduling algorithm? तो अब हमारा क्वेश्चन आ गया डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से। पहले वाला था हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से। तो इसने बोला है कि शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम इंक्रीजेस परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में यही एक इशू था कि वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हमने कौन सा एल्गोरिथम यूज किया था, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। उसके बाद बोला है कि द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर डिस्क सर्विस आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइल लोकेशन मेथड। तो ये गलत है, क्योंकि फाइल लोकेशन मेथड के साथ इन्फ्लुएंस होती है। इसने नॉट मेंशन किया हुआ है, तो नॉट भी बताना था, हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट ऑप्शंस देख लेते हैं एक बारी। कैशिंग द डायरेक्टरीज and index blocks in main memory can also help in reducing disk arm movements। बिल्कुल हो जाती है हमारी disk arm movements, क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है मेन मेमोरी के इंडेक्स ब्लॉक्स में और डायरेक्टरीज के अंदर। स्कैन एंड सी स्कैन एल्गोरिथम्स आर लेस लाइकली टू हैव ए स्टारवेशन प्रॉब्लम। इनमें बहुत कम स्टारवेशन प्रॉब्लम अराइज होती है। ये देखो यहाँ पे इसको वो भी बोला गया है कि इसके ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो ये वाला हमारा करेक्ट नहीं होगा। जैसे प्रोग्राम रीडिंग कंटीन्यूअस एलोकेटेड फाइल will generate several requests that are close together on the disk, hence minimum head movements. On the other hand, linked file or indexed file may include scattered block which need more head movements। तो ये गलत है कि फाइल एलोकेशन मेथड उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो उससे होता है। अगर यहाँ पे नोट नहीं होता तो ये करेक्ट होता।
अब देखो फिर अब हमारा आ गया डिस्क शेड्यूलिंग से रिलेटेड। अब इसने बोला है कि कंसिडर एन इमेजिनरी डिस्क। हमने एक डिस्क को इमेजिन करना है, उसमें 40 सिलेंडर्स है। ए रिक्वेस्ट कम टू रीड ए ब्लॉक 11 व्हाइल द सीक टू सिलेंडर 11 इज इन प्रोग्रेस। न्यू रिक्वेस्ट कम इन फॉर 1 3 6। सबसे पहला जो सीक्वेंस इसमें मतलब डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप हमें जो करना होता है कि हमें सारी की सारी वैल्यूज को ना असेंडिंग ऑर्डर में फिक्स कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद फिर हम कोई भी परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर एल्गोरिथम। तो देखो जैसे 40 था तो 1 to 40 मेंशन करो यानी कोई बात नहीं है, बट हमें जो जो गिवन था हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। 1 9 11 12 16 34 एंड 36। तो अब इसने बोला है कि हमें किस में मूवमेंट करनी है। 11 the number of arms a request come to block, new request come in cylinders, shortest seek time first algorithm में बताना है हमें। ये देखो यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में shortest seek time एल्गोरिथम। तो अब इसमें ये बताना है कि जो सबसे ज्यादा छोटी रिक्वेस्ट होगी ना हमें पहले उसके पास जाना है। तो जैसे ही हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा उसके नजदीक हो। 11 से 12 सिर्फ एक ही हेड मूवमेंट लेना पड़ा हमें, 12 से फिर 9 3 आगे, 9 से 16 7, 7 से 1 15, फिर 1 से 34 और फिर 36 तो 2। तो अब जितनी हेड मूवमेंट्स हमने लिए ना हम उनको ऐड कर देंगे। 1 + 3 + 7 + 15 + 33 + 2 = 61। तो हमें हेड मूवमेंट्स ही बतानी थी, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, कितना गया 61। सॉरी। उसके बाद फिर से आ गया हमारा शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तब इसको आप खुद से कैलकुलेट करना। इसमें इसने मेंशन कर दिया है कि 100 सिलेंडर्स है, डिस्क कम टू द ड्राइवर फॉर, ये हमारे पास सारी की सारी रिक्वेस्ट आई हुई है। करंटली सर्विंग रिक्वेस्ट कितने पे है 24 पे है। वही हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे सारी की सारी वैल्यूज को, और हमारा सिलेंडर किस पे होगा, हमारी हेड मूवमेंट करंटली किस पे है डिस्क की 24 पे। तो इसको भी ग्राफ बना के आप सॉल्व करोगे तो इजीली हो जाएगा। ये डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा दिया मैंने यहाँ पे। पहले सारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना, फिर जो जिसका टाइम सबसे छोटा होगा वहां से हम उसकी मूवमेंट करते रहेंगे। 24 से 26 पे जाएगा, 26 से फिर 12 पे जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमें क्या करना है उसका टाइम करके। और एक और चीज इसमें क्वेश्चंस में गिवन है मिली सेकेंड्स। इस बात का भी बहुत ध्यान रखना, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स भी हमारे क्वेश्चंस को गलत करवा देती है। हम ध्यान नहीं देते इन चीजों पे, जैसे मैंने भी अभी नहीं दिया था कि इसमें जो हमें सीक टाइम लिखा हुआ है ना, इसमें 6 मिली सेकेंड पर सिलेंडर की मूवमेंट है, और उसको हमने किस में, इसने आंसर किस में पूछा हुआ है सेकंड्स में पूछा हुआ है। तो जैसे ही हमारा जो भी आंसर आएगा ना उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, 1 सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उस चीज का भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद इसीलिए इसका 0.42 सेकंड्स है। मिली सेकंड के अंदर हमारा 420 आंसर आएगा। 1000 मिली सेकंड में 1 सेकंड होता है, तो 420 मिली सेकंड्स में 420 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 420, 420 बाय 1000 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.42 सेकंड्स आ जाएगा हमारा। इस चीज को प्लीज बहुत अच्छे से क्वेश्चंस में पढ़ना कि हमें आंसर मिली सेकंड्स में देना है सेकंड्स में। वैसे तो सॉल्यूशंस देख के पता ही चल जाएगा, बट फिर बहुत बच्चे क्वेश्चंस ढंग से नहीं पढ़ते और परेशान हो जाते हैं कि भाई मैंने तो आंसर निकाल लिया लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। तो ये हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है। मिली सेकंड से सेकंड्स में, मीटर से सेंटीमीटर में, बिट से बाइट में, बाइट से किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में। तो ये यूनिट्स का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उसने किस यूनिट में पूछा है। अब फिर से हमारा आ गया लिस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट। वही है 4 फ्रेम्स हमारे पास और 8 पेज है। हाउ मेनी पेज फॉल्ट, अब हमें फिर से पेज फॉल्ट बताने हैं। तो 0 1 7 2 3 2 4 ये हमारी वैल्यू स्ट्रिंग की है ना, इसको हमें फिर वैसे ही सॉल्व कर रहा है कि हिट हिट आ जाएगा और फिर उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे पेज फॉल्ट्स को। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करना सॉल्व, मैंने एक बार बता दिया इसको। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट में लिस्ट रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, ऑप्टिमल प्लेसमेंट एल्गोरिथम एंड एक और था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला एल्गोरिथम, उनके एक प्रॉपर वीडियो बना रखे हैं, आप उसको पहले जाके देख लेना पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के नाम से। तो वहां से आपकी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वहां पे हर एक छोटे छोटे स्टेप को अच्छे से मैंने डिस्कस किया है।
अब हमारा आ जाएगा फिर से डिस्क से रिलेटेड। कंसिडर ए डिस्क विद 16384 बाइट्स पर ट्रैक हैविंग ए रोटेशन टाइम ऑफ 60 मिलीसेकंड एंड एवरेज सीक टाइम ऑफ 40 मिलीसेकंड। व्हाट इज द टाइम इन मिलीसेकंड टू रीड ए ब्लॉक ऑफ। अब इसका एक फॉर्मूला आता है, हम इसमें ट्रांसफर टाइम करते हैं ना जब सॉरी रोटेशनल लेटेंसी टोटल टाइम हमारा आता है सीक प्लस में रोटेशनल लेटेंसी प्लस में ट्रांसफर टाइम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ट्रांसफर टाइम। ये फॉर्मूला मैंने जब पेज रिप्लेसमेंट सॉरी ये डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम करवाए थे तब वहां पे मेंशन किया था कि ट्रांसफर टाइम क्या होता है, रोटेशनल लेटेंसी क्या होती है, टोटल टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास इसने बोला है कि 16384 बाइट्स है और वहीं दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास किस में है, मिली सेकेंड्स में है। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ट्रांसफर टाइम हमारा होगा 1024 और ये बिट्स में बाइट्स में हो जाता है सॉरी इनटू में 16 मिली सेकेंड। कितने मिली रोटेशन का टाइम कितना है पर ट्रैक का, 16 मिली सेकेंड्स का। तो हमें टोटल कितने का निकालना है, एक का निकालना है, तो डिवाइड बाय कितने कर देंगे 16384। हमारे पास टोटल है 16384, हमें किसका निकालना है, एक का निकालना है। तो 1024 बाइट्स डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 16 क्योंकि 16 रोटेशंस गिवन है हमारे पास और डिवाइड बाय टोटल जितने से हमें निकालना है। तो हमारा कितना आ जाएगा 1 मिली सेकेंड, क्योंकि अगर 16 को 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16384 बाइट्स ही आएगा हमारा, इसलिए हमारा आ गया 1 मिली सेकेंड। अब रोटेशनल लेटेंसी हमें निकालनी है तो वो हमारी होती है डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक गिवन है 1024 का इसलिए 1024 आया। रोटेशनल ये फॉर्मूला होता है इसका, जो भी मिली सेकेंड्स मतलब कुछ भी हमें वैल्यू गिवन होती है रोटेशनल लेटेंसी निकालने के बाद हाफ से डिवाइड कर देते हैं हम उसको, तो 8 मिली सेकेंड हो जाएगा। अब इन सबको ऐड ऑन कर देंगे। सीक टाइम हमें गिवन है कितना है 40 मिली सेकेंड, ये एवरेज सीक टाइम ऑफ एंड रोटेशनल लेटेंसी अभी फाइंड आउट किए, ट्रांसफर टाइम भी अभी निकला, तो इन सबको ऐड ऑन करके हमारा आ जाएगा 49 मिली सेकेंड्स। अब फिर से हमारा आ गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट। इसको मैं एक बार करवा देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी मतलब आगे पहले करवाया नहीं है। तो ये हमारे पास वैल्यू थी, इसने सीधा मतलब यहाँ पे मेंशन है कि ये फॉल्ट होएगा, हिट रेशियो है। बहुत इजी है, जो पहले है उसको हटा दो, उसकी जगह पे दूसरी वाली पेज वैल्यू को पेज फ्रेम के अंदर रिप्लेस कर दो, इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और इसमें पेज फ्रेम का साइज कितना लेके चलना है, 3 लेके चलना है, आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। उसके बाद इसने दूसरा एल्गोरिथम भी पूछा शायद, डैश is used then the number of page faults with। अच्छा, इसमें ना हमें एक बार 3 पेज फ्रेम के साथ निकालना है, एक बार 4 पेज फ्रेम के साथ निकालना है। तो ये 3 फ्रेम साइज का और ये 4 फ्रेम साइज का, तो इसलिए दो अलग अलग आए इसके। अब प्रैक्टिस जरूर करना, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जिस बच्चे ने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन कर रखे ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना। लेकिन अगर फिर भी आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं अलग से क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बना दूंगी जो आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं। अब हमारा आ गया if the disk head is located initially at track 32 find the number of disk most फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, मतलब जो पहले आया उसको पहले होगा। अब इसको पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया 14 32 37 65 67 98 एंड 124। तो हमारा जो इनिशियल ट्रैक किस पे था 32 था, 32 पे से पहली रिक्वेस्ट किस पे आई है 98 पे। तो हम कहाँ जा रहे हैं, कर्सर को देखो 32 से 98 पे, 98 से फिर 37 पे, 37 से फिर 14 पे, फिर 124 पे, देन 65 पे और फिर 67 पे सबसे लास्ट में। तो अब जितनी हेड मूवमेंट्स हमने लिए सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसमें एक और चीज होती है कि कई बार ऐसे लगता है बच्चों को जैसे 98 माइनस 32 कर रहे हैं, 98 माइनस 37 माइनस 14, 124 माइनस 14। इसमें माइनस वाला कोई सीन नहीं होता, सारी हेड मूवमेंट्स को हमें सिर्फ प्लस करना होता है कि यहाँ से अगर हम यहाँ गए तो हमें कितनी मूवमेंट्स को यूज किया है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 321 इसका एडिशन करके। अब फिर से हमारा आ गया लिस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज एल्गोरिथम। ये सारे क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रही हूँ आपको, इसलिए दिखा रही हूँ, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। मैंने तो सॉल्व कर रखे हैं इन सबको, मुझे तो पता है कैसे सॉल्व होंगे, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं, तो आप जरूर इसको सॉल्व करें। एक मैंने
फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि अगर 4 फ्रेम है तो हम कैसे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम का यूज करेंगे, कैसे ऑप्टिमल वाला एल्गोरिथम यूज करेंगे, कैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला करेंगे। तो अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ये मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रही हूँ एक तरह से, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि हमारे पास तो न्यूमेरिकल्स ही नहीं होते सॉल्व करने के लिए, तो हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो ये, और ये क्वेश्चन ऐसे भी नहीं है कि हवा में छोड़े हुए, ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आए हुए लास्ट ईयर्स में, पीवाईक्यूज है सारे के सारे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कई क्वेश्चंस तो डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं सेम वैल्यू के साथ, सेम एल्गोरिथम्स के साथ, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल ही रहेगा अगर आप इसको सॉल्व करके जाएंगे। तो अब हमारा ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेना, मैंने सॉल्यूशन भी दिखा दिया है। तो अगर आपको कहीं लगे कि मेरी गलती कहाँ आ रही है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ क्या गड़बड़ की है। वैसे तो सोल्व हो जाना चाहिए इतने क्वेश्चंस करने के बाद। अब इसमें इसने पूछ लिया, इसमें तीनों ही पूछ लिया उसने, ठीक है। तो ये वैल्यू उठाओ और इससे तीनों खुद से करो, पता चल जाएगा। और इसमें पेज फ्रेम्स भी कितनी लेनी है, 5 लेनी है। तो इसलिए 5 फ्रेम बनानी है। पहले लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, और उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करो। तो यहाँ से आ जाएगा इसका 8, 10, 7। ये खुद से सॉल्व करने हैं आप सभी ने, ठीक है। ये नहीं है कि बस मैंने क्वेश्चन देख लिया हो जाएगा मेरा सीधा क्वेश्चन पेपर में। गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर आप सॉल्व नहीं करोगे ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपसे सॉल्व ही नहीं होंगे ये क्वेश्चंस। क्योंकि ये छोटी छोटी वैल्यू, अगर एक वैल्यू भी गलत कर दी ना, लिस्ट रिसेंटली यूज की जगह फर्स्ट इन फर्स्ट वाला मेथड लगा दिया आपने गलती से, वहीं से क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका सारा का सारा। तो जरूर प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस विदाउट प्रैक्टिस नहीं सॉल्व होते। और ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, हर साल देखने को मिलता है आपको। 14, 15, 16, 17 एक दो क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें आ गया हमारा स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो इसको हम थोड़ा बता देते हैं। ये हमारा डिस्क का ऑर्डर है, मतलब गिवन है डिस्क 6, 10, 12 एक स्ट्रिंग गिवन है। डिस्क हेड इज अज्यूम्ड टू बी सिलेंडर, 23 पे हमारा डिस्क हेड है और टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर 150 है। हमें यूज करना है स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सबसे पहले तो स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या था कि हम एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन साथ में कहाँ भी एंड पॉइंट्स तक भी जाएंगे। तो 23 से हम चले एक साइड, 15 वाली साइड से, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले 6 वाली साइड आया है, तो एक ही तरफ जाएंगे, उसके बाद दूसरी तरफ जाएंगे, राइट से स्टार्ट हो या फिर लेफ्ट से स्टार्ट हो। 23 से 15, 12, 10, 6, 0, 0 तक। अब 0 तो नहीं आई हुई, देखो इसमें कहीं पे 0 मेंशन है नहीं है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा एंड तक, क्योंकि इसमें स्कैन एल्गोरिथम का में मतलब है ही यही कि हमें दोनों एंड्स को भी क्या करना पड़ता है, साथ में लेके चलना पड़ता है, एंड तक जाना ही पड़ता है, तभी हम रिवर्स डायरेक्शन में क्या करेंगे, अपने हेड मूवमेंट्स को लेके जाएंगे। तो इस वाली साइड 0 आ गया। अब 0 से फिर अब एक डायरेक्शन में जाएंगे हम, 34, 44, 45, 54 जितनी भी हमारी थी आगे, 73, 97, 110 एंड 128। अब इसमें लास्ट एंड को नहीं लेंगे, क्योंकि 128 पे हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया है। 128 हमारी लास्ट रिक्वेस्ट थी डिस्क शेड्यूलिंग की, सॉरी। तो अब ये सारी कवर हो गई, तो हमने 128 पे स्टॉप कर दिया। तो अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे। 23 से 15 में 8, 15 to 12 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 34, फिर 10, फिर 1, इन सबको ऐड ऑन करके हमारा कितना आ जाएगा, 151। ये आप कैलकुलेट कर लेना, सिंपल सी एडिशन है इसमें, और कुछ भी नहीं है। बस अगर आपको मेथड्स याद है ना डिस्क शेड्यूलिंग में, कि स्कैन में हमें दोनों एंड्स तक जाना था, सी स्कैन में हम कैसे करते हैं, लुक में क्या था, सी लुक में क्या था, तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब सिर्फ एडिशन ही है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। तो इसमें आ गया इन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, द डिस्क हेड मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ द डिस्क सर्विंग द रिक्वेस्ट अलोंग द वे। When the head reaches the other end, it immediately returns to the beginning of the disk without serving any request on the return trip. तो ये लुक था, शायद सी स्कैन था। इसने बोला है कि विदाउट सर्विंग, मतलब
जब वापस रिटर्न आ रहा है ना, तो वो पहले जीरो से स्टार्ट करे, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलेगा। अगर उसने राइट से स्टार्ट करिए ना, तो लेफ्ट के जाते हुए अगर उसके बीच में कोई भी रिक्वेस्ट है तो उस लेफ्ट वालों को भी नहीं करेगा, वो दोबारा से राइट में स्टार्ट करेगा, ताकि जो बहुत टाइम से वेट कर रही थी, जितनी भी प्रोसेसेस को, जितने भी रिक्वेस्ट को वेट करना पड़ रहा था, उनको प्रायोरिटाइज ना करके सबसे पहले बिल्कुल लास्ट वाली रिक्वेस्ट को उठाए, ताकि उनको भी इक्वली बैलेंस कर सके। तो ये किस में होता था, सी स्कैन में होता था कि अगर राइट में चला तो राइट में ही करेगा, सेकंड वाला भी रिटर्न होके, और लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट में ही करेगा, सेम वे में, सेम डायरेक्शन में हेड मूवमेंट्स होती है इसकी। अब फिर से हमारा आ गया 2017 में ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट के ऊपर। तो ये सारी चीजें ना हमारी प्रैक्टिस से ही सॉल्व होंगी। अब फिर से देखो, अब इसमें बोला है कि एक स्ट्रिंग गिवन है हमें, एक डिमांड पेज वर्चुअल मेमोरी रनिंग ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम, 3 पेज फ्रेम है, तो डैश पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हैज मिनिमम। पहले हमें सारे के सारे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तीनों में करके देखना पड़ेगा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीस्ट रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम और ऑप्टिमल वाला, कि इन तीनों में से कितना कम पेज फॉल्ट किस एल्गोरिथम में है, और फिर हम इसका जवाब देना। तो ये किस में होंगे, ऑप्टिमल में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमारे कितने हुए, 15, ऑप्टिमल में हमारे हुए हैं 11, और लिस्ट रिप्लेसमेंट में हुए हमारे 12। तो सबसे कम किस में मिनिमल, ऑप्टिमल में। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा ऑप्टिमल। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हमें बहुत सारा सिलेबस कवर अप करना है, और जल्दी से ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट खत्म होगी तभी हम दूसरी स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आपको खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सब में सेम ही मेथड्स एल्गोरिथम्स है, सिर्फ 3 ही एल्गोरिथम है पेज रिप्लेसमेंट के, और डिस्क शेड्यूलिंग के कुछ एल्गोरिथम्स है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप इस वीडियो से क्वेश्चंस की वैल्यूज उठाओ, इनके सॉल्यूशंस करो, उनको सोल्व करने के बाद अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं सॉल्यूशन भी दिखा रही हूँ आपको साथ के साथ, ताकि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आए आप उसको दोबारा सॉल्व करके ठीक कर सके। लेकिन फिर भी अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं उस एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर ही दोबारा से वीडियो बना दूंगी। अब यहाँ पे देखो, इसमें फिर से हमारा आ गया पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के ऊपर 1 2 3। हमें कौन सा, लिस्ट रिसेंटली यूज वाला करना है, तो इसमें पेज फ्रेम कितनी लेके चलनी है, 3 पेज फ्रेम आ जाएंगी, और इसका सोल्यूशन हमारा आ गया 7। तो ये सारे इन्हीं से रिलेटेड आ रहे हैं। अब इसमें है कि सपोज फॉर ए प्रोसेस पी assume that main memory can accommodate 3 pages and the main memory has already one। अब देखो, पहले हमारे सारे के सारे क्या दे रहे थे, एम्प्टी दे रहे थे। अब इसने मेंशन कर दिया कि मेरे पास ये 3 फ्रेम में ये चीजें पहले से ही फिक्स है, कि फर्स्ट पे 2 है, सेकंड ऑर्डर पे 1 एंड 2 इन ऑर्डर, 1 फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे है, और फिर अब थर्ड वाला फ्री है। 3 पेजेस हमें फ्रेम के यूज करने हैं, तो हमें बताना है कि कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस पी इज, कि फर्स्ट पे ये दो हमारे पास फिल है, पहले दो, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ आगे 4 को हम फिल करेंगे, फिर पेज फॉल्ट 1 आ जाएगा। इसको हम वैसे टेबल बना के भी सोल्व कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब फिर 5 फिल करना है, तो 5 को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 1 के साथ, क्योंकि वो पहले से ही है उसके अंदर। तो ऐसे ऐसे हम क्या करते जाएंगे, इसमें भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के वे से सारा करेंगे, तो हमारे पेज फॉल्ट कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। जो एम्प्टी दिखाएगा उसको हम 0 से लेके चलेंगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, हमने सारे खुद से फिल करे। लेकिन जिसके अंदर पहले से बता दे कि वो इतने फिल है, तो हम नेक्स्ट फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें पेज फॉल्ट भी वहीं से कैलकुलेट करने हैं। क्योंकि अब फिर से हमारा आ गया लिस्ट रिप्लेसमेंट यूज्ड एल्गोरिथम, तो ये अभी आप खुद सॉल्व करेंगे। इसमें जो सॉल्यूशन दे रखा है उस तरीके से जरूरी है कि आप कैसे बनाना है, सिर्फ टेबल वाले तरीके से ही करना है। ये तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, कई बच्चे शॉर्टकट्स में यूज करते हैं, जैसे मैं भी करती हूँ। मैं टेबल टूबल नहीं बनाती, ऐसे एक ही लाइन से यहाँ से आएगा, पेज फॉल्ट लिख दिया, तो ऐसे करती रहती हूँ, शॉर्टकट ट्रिक्स होती है जो। तो मैं अभी आप अगर स्टार्टिंग में कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो, तो टेबल बना के ही करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब फिर से हमारे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर आ गया। अब हमें कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तो 100 सिलेंडर्स है, 50 पे हमारा हेड है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, 2019 में आया था, अभी लेटेस्ट में भी 14 24 या 25 में भी क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं सेम सेम वैल्यू के, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। यहाँ पे वैल्यूज नहीं लिखी हुई, 50 से ये नीचे 0 2 4 6 7 10 फिर 20। कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें ऊपर तो मेंशन नहीं है, नीचे मेंशन है। 50 पे हेड है, एक साइड गया, फिर दूसरी साइड से कवर करके हमने सारे उसको
कवर कर लिया, तो हमारा कितना हो गया 190 मिली सेकेंड। अभी तक हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आ रही थी, अब बस ABCD की फॉर्म में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता। वही है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लीस्ट रिप्लेसमेंट यूज्ड एल्गोरिथम्स। तो इसको चलो मैं थोड़ा करवा भी देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉरी। अब इसने बोला है कि 5 पेज है हमारे पास और उसमें हमें स्ट्रिंग गिवन है। द स्ट्रीम ऑफ पेज इफ P एंड Q आर द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स, मतलब पेज फॉल्ट है P हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिए, Q हमारा लीस्ट रिसेंटली यूज के लिए। तो हमें इनकी वैल्यू बतानी है, तो हमें इनफ स्पेस फॉर स्टोरिंग 3 पेज फ्रेम्स, 3 पेज फ्रेम्स का यहाँ पे यूज हो रहा है। तो पहले हमने ABC को भरा है, ABC, उसके बाद फिर D को हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे, A के साथ। सबसे पहले A किया हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, फिर B के साथ रिप्लेस कर देंगे A को। इसमें जिसने जिसके साथ रिप्लेस किया है ना, यहाँ पे मैंने बोल्ड कर रखा, हाईलाइट कर रखा, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आ गए हमारे 11, उसके बाद लिस्ट रिसेंटली यूज्ड में हमारे आगे 12। अब देखो कुछ बच्चों को लगता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लिस्ट रिसेंटली यूज्ड बिल्कुल सेम होता है, नहीं, यहाँ से डिफरेंस पता चल जाएगा कि सिर्फ एक ही का डिफरेंस आया, लेकिन अलग है दोनों के दोनों, तो सेम नहीं होते। इनको जरूर सॉल्व करके देखना, ये भी इजी है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब ये आ गया हमारा डिस्क का। अब इसमें फिर से हमें शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, देखो तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट का कितनी बार क्वेश्चन आ गया, 5-6 बार आ गया है। तो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज है, इसने बोला है कि अगर हम हेड मूवमेंट करते हैं ना, तो एक रिक्वेस्ट के कितने 2 मिली सेकेंड्स है, मतलब एक हेड मूवमेंट का 2 है, तो इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 60 इंटू 2 मिली सेकेंड्स टू मूव फ्रॉम वन सिलेंडर टू अनदर एडजेसेंट वन। इसलिए कई बार मेंशन होता है 6 मिली सेकेंड्स भी दे सकता है, 7 भी, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना क्वेश्चंस में, यहीं पे गलती होती है, वरना एल्गोरिथम तो बहुत सिंपल है, इजी है, यहीं से मोल्ड हो जाते हैं थोड़े से। अब आगे हमारे, अब ये सारे के सारे ना फॉर्मूलाज पे चलेगा क्वेश्चन, जैसे सेक्टर का हो गया, सीक टाइम का हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसको। इट इज विद ए सेक्टर साइज ऑफ 512 बाइट्स, 2000 टैग्स पर सरफेस एंड 50 सेक्टर्स पर ट्रैक, 5 डबल साइडेड प्लेटर्स एंड एवरेज सीक टाइम ऑफ 10 मिलीसेकंड। एवरेज, अब हमें क्या बताना है कि डिस्क की कैपेसिटी बतानी है, किसमें, बाइट्स में। तो कैपेसिटी ऑफ डिस्क की हम कैसे करते हैं, बाइट्स डिवाइड बाय सेक्टर, मतलब सेक्टर या बाइट्स बोल लो उसको, सेक्टर बाय ट्रैक बोल लो, ट्रैक या सरफेस बोल लो, और फिर मतलब सबको मल्टीप्लाई कर देना जितनी भी वैल्यू है। मैं तो सीधा सा लेके चलती हूँ, कहीं भी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए ना कि कैपेसिटी क्या आनी चाहिए डिस्क की बाइट्स के अंदर, यहाँ पे बाइट्स ही मेंशन है, तो सारी चीजें बाइट्स में है, तो कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बिट मेंशन होता तो 8 से डिवाइड कर देते हम। वैसे वैसे हम एक वे उसको न्यूमेरिकल्स वैल्यूज को चेंज करना होता है यूनिट्स के बिहाफ पे, कि किस यूनिट में हमें वैल्यू गिवन है और किस यूनिट में हमसे पूछी गई है। तो इसमें बाइट्स में ही गिवन है और बाइट्स में ही पूछी गई है। तो जितनी भी वैल्यू हमें गिवन है 512, 50 मल्टीप्लाई 2000 मल्टीप्लाई में एवरेज सीक टाइम का 5 इंटू में 2 लिख लो या फिर 10 लिख लो, सीधा का सीधा मिली सेकेंड्स में हमारा आ जाएगा सोल्यूशन। तो ये आएगा 5 लाख, 5 लाख के किलोबाइट, सॉरी। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद फिर से हमारा वही है कि सेक्टर और ट्रैक के बारे में पूछा गया। अब इसने क्या बोला कि T is the capacity of track in bytes, S is the capacity of each surface। अब हमें T और S की अलग अलग पूछी है इसने, तो एक बार हम निकालेंगे नंबर ऑफ सेक्टर ट्रैक और साइज सेक्टर। 500 इंटू में 512, तो ये किसके आसपास है, ये बाइट्स है। 25 इंटू 600 किलो बाइट्स का है, तो उसमें 1024 इंटू में समथिंग करके देखेंगे ना, तो वो किलोबाइट्स के आसपास इतना ही होगा, 25 की है अप्रोक्स लेके चल रहे हैं, 600 को हम छोड़ सकते हो। तो ये क्या आएगा 25 के, दो में है बी और सी में, ए और डी तो रिजेक्ट हो गए हमारे। उसके बाद हमारा अब ये वाला कैपेसिटी ट्रक्स की और उसकी तो हमने निकाल ली थी, इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 50,000 के। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, सेम ही है, ये एक पैराग्राफ आया हुआ था, तो उसमें से क्वेश्चंस को बार बार पूछा हुआ है। अब स्टेटमेंट पूछी है, तो डिस्क के टोटल नंबर ऑफ 2000 सिलेंडर्स है, 5100 2000 इज नॉट ए वैलिड ब्लॉक साइज। अब ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब हम सोल्व करके आए हैं, या तो 50,000 की है या फिर वो 5 लाख समथिंग कुछ वैल्यू आई थी हमारी। तो ये तो है, कहीं पे हमने देखा ही नहीं है 51,200 बाइट्स का। तो ये हमारी स्टेटमेंट दोनों क्या हो जाएंगी, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे नॉट वैलिड लिखा हुआ है। अगर वैलिड लिखा होता तो ये क्या हो जाती है सेकंड वाली
फॉल्स हो जाती है हमारी। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि इफ द डिस्क प्लेटर्स रोटेट, वैसे तो ये क्वेश्चन आते नहीं है अभी लेटेस्ट पैटर्न में, बहुत पहले कभी आया था तो इसलिए। अब हमें डिस्क प्लेटर्स रोटेट करवानी है 5400 रेवोल्यूशंस पर मिनट, हमें मैक्सिमम रोटेशनल डिले बताना है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 बाय 54, 1 का हो गया, मल्टीप्लाई कितने आए थे रोटेशनल डिले 60 है हमारे पास, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 0.11 सेकेंड्स। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का कि वन ट्रैक डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड पर रेवोल्यूशन, देन व्हाट इज द डाटा। अब हमें डाटा ट्रांसफर रेट निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, 25 के हमने पहले भी निकाला था, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे बाय रोटेशनल डिले से। रोटेशनल डिले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना आया था लास्ट वाले में 0.011, उसको इससे डिवाइड किया तो हमारा आ गया 2250 किलोबाइट्स पर सेकेंड। ये सारी की सारी कैलकुलेशंस है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। जिस भी बच्चे को समझ में ना आए तो थोड़ी वीडियो को स्लो करके देख लेना या फिर पॉज कर करके देख लेना, इजीली हो जाएंगे। ये पूरा पैराग्राफ देखिए बनता, उस पैराग्राफ से रिलेटेड ही सारी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब फिर से हमारा आ गया लिस्ट रिसेंटली यूज पेज एल्गोरिथम, फ्रेम साइज कितना है 3 है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं ताकि आप पेपर में कोई गलती ना करके आओ। अब इसमें हाईलाइट कर रखा है अच्छे से, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पहले खुद से सॉल्व करना, ये नहीं कि पहले सॉल्यूशन चेप दो और फिर हम बोलो कि यार हमसे तो पेपर में सॉल्व ही नहीं हुआ, हमने तो प्रैक्टिस भी बहुत की थी। प्रैक्टिस वो होती है जब हम खुद से ट्राई करते हैं, ये नहीं होती कि हम पहले आंसर देख के चेप रहे हैं फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं होती। अब हमारा एक क्वेश्चन आ गया कि स्टैक एल्गोरिथम किसे बोलते हैं, एलिवेटर। एलिवेटर एल्गोरिथम बताओ सबसे पहले, तो मैंने इसको नाम भी इसको बताया भी था स्पेशल हाईलाइट करके कि एलिवेटर एल्गोरिथम किसे बोलते हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आ गया हमारा, एंड हैवेंडर्स एल्गोरिथम, ये नाम नया सुना होगा आपने, तो इसको थोड़ा डिस्क शेड्यूलिंग को हम क्या बोलते हैं, एलिवेटर एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो बी का हमारा क्या आ जाएगा सेकंड, बी का सेकंड हमारे दो में है और ए का थर्ड है, तो ए का तो थर्ड हो गया। स्टैक एल्गोरिथम हमारा कौन सा होता है, पेज एल्गोरिथम होता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम किसमें आता है, सीपीयू शेड्यूलिंग में। सी का हमारा क्या हो गया फोर, सी का फोर होते ही हमारा क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा इसका। और हैवेंडर्स एल्गोरिथम किसमें आता है, हमारा डेडलॉक के अंदर आता है, तो हमारा ऑप्शन आ गया ए। उसके बाद आ जाएगा फिर से हमें शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन है, शायद ये रिपीट हुआ है। ये देखो ये क्वेश्चन सेम है, हम अभी 2019 में आया था, ये 2023 में फिर से रिपीट हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है कि एज इट इज आ जाते हैं। आप पीवाईक्यूज को जरूर करके जाए, छोड़ने से बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं जो बच्चे पीवाईक्यूज नहीं करके जाते। अब देखो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया और सेम आंसर है, सेम वैल्यूज है, बिल्कुल कुछ भी चेंजेस नहीं है इसके अंदर। अब उसके बाद उसने बोला है कि लिस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम द बैडलीज एनोमली। तो अब हमें ये बतानी है कि इनमें से कौन सी ट्रू और कौन सी फॉल्स है। तो बैडलीज एनोमली क्या होता है पहले तो ये बताओ, याद होगा आप बच्चों को, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। और ये मैं बता देती हूँ, चलो बैडलीज एनोमली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आती है, जब हम नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स को इंक्रीज करते हैं ना, तो उसके साथ साथ हमारा हेड वो सॉरी उसकी स्टारवेशन भी इंक्रीज, पेज फ्रेम्स के साथ साथ पेज फॉल्ट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो हमारी होती है बैडलीज एनोमली। लेकिन बैडली लिस्ट रिप्लेसमेंट यूज और ऑप्टिमल में वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं, उसके डिफर होता है, तो इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होती है, लिस्ट रिसेंटली यूज में नहीं होती। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फॉर शेड्यूलिंग में कॉल स्टारवेशन, तो अभी हम पढ़ के आए थे इसमें स्टारवेशन नहीं होता, तो इसलिए ये दोनों तो गलत होगी। स्टैक इज शेयर्ड बाय ऑल थ्रेड्स इन ए प्रोसेस, ये वाली ट्रू है, तो ये इसका आ जाएगा सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन। S1 S3 फॉल्स है और S2 क्या हमारा ट्रू है। स्टैक इज शेयर्ड बाय ऑल थ्रेड्स, ये स्टैक सारी थ्रेड्स के द्वारा नहीं शेयर किया जाता, शॉर्टेस्ट में स्टारवेशन होता है, तो इसलिए ये ट्रू है। यहाँ पे मेंशन भी है, देखो आप सब पढ़ लेना इसे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है डिस्क शेड्यूलिंग से रिलेटेड। तो इसमें हमें कौन सी रिक्वेस्ट फॉलो करनी है कि हमें 200 टैक्स गिवन है और नंबर 0 to 199 है, हमारी रिक्वेस्ट फिनिश होती है 125 पे, करंटली है 143 पे, तो इसको हमें किससे सॉल्व करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। सबको पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे,
पुट डाउन करेंगे, राइट डाउन करेंगे, उसके बाद वैल्यूज असाइन करके हमें कौन से एल्गोरिथम से करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले 143 आई थी, 147, ऐसे जो जो वैल्यूज आई हम उस पे करते जाएंगे। सॉरी। तो उसके बाद इन सबको टोटल करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारा आ जाएगा इसका आंसर। तो आज के क्वेश्चंस इतने ही थे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से। तो इसमें थ्योरी क्वेश्चन नहीं आते, सारे के सारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करके जाएं, वरना आपके सॉल्यूशंस हमेशा गलत होंगे पेपर में। फर्स्ट टाइम मैंने भी ऐसे पढ़ पढ़ के गई थी मैं, तो मेरे से भी यही प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ तक कि एडिशन भी सही नहीं हो पाता है डिस्क आर्म शेड्यूलिंग में, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करके जाते। बहुत सारे बच्चे बताते हैं आके मुझे। तो आप ये गलती मत करना, और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, जैसे नोट कहाँ पे आ रहा है, ट्रू है, नोट करेक्ट है, मिली सेकेंड्स को, यूनिट्स का खास करके मिली सेकेंड में आंसर देना है, सेकेंड्स में देना है, बाइट्स में देना है, बिट्स में देना है, किलो बाइट्स में है, गीगाबाइट्स में है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे हम, तो हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं नई वीडियो में नए पीवाईक्यूज के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो राधे राधे, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। राधे राधे दोस्तों।